श्री गुरुदेव दत्त। हम लोग वो कालखंड में आज से प्रवेश कर गए हैं जो कालखंड भारत को एक महान राष्ट्र, एक विश्व विजेता राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हो गया है। जो भी है समय ही है। समय की वजह से हमने आज तक जो झेला, अंग्रेजों को झेला, मुगलों को झेला, जो कुछ भी झेला, उसका आज से सूद के साथ हिसाब देने हमारा राष्ट्र जा रहा है। एक क्रांति करने जा रहा है। वो ये क्रांति होगी कि समग्र विश्व से किसी भी प्रकार के आतंकवाद को ख़त्म कर देगी, सरमुखत्यारशाही को ख़त्म कर देगी, राजाशाही को ख़त्म कर देगी और राम राज्य का न केवल अपने राष्ट्र में, अपने भारतवर्ष में, लेकिन पूरा विश्व में राम राज्य स्थापना करने के दिन भारत के आज से ही समझो कि शुरू हो गए हैं। इसी मई महीने में भारत कुछ इस प्रकार की मिलिट्री एक्शन लेगा जो लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी। साल, 1.5 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 2.5 साल भी चलेगी। लेकिन जो भी उसकी मिलिट्री एक्शन होगी, जो भी उसकी कूटनीति होगी, जो भी उसकी रणनीति होगी, वो न केवल भारत के लिए लेकिन समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी साबित होने जा रही है। इसीलिए फिर बाद में 2030 के आसपास भारत को विश्व गुरु का खिताब मिल जाएगा। ऐसे सिटीजन में आपको एक ही एडवाइस दे रहा हूँ, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, लेकिन अपने पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर भी नज़र रखो। जो भी सनातनी नहीं है, विधर्मी है, उसकी चाल चलन पर नज़र रखो। ठीक है। सबको इंतज़ार है कि भारत सरकार, भारत की आर्मी कब एक्शन में आएगी। भारत सरकार तो एक्शन में आ गई है। आर्मी को फ्री हैंड दे दिया। अपनी आर्मी बहुत प्रोफेशनल है। वो सोच समझ के एक बढ़िया प्लान करके जो भी कार्यवाही करेंगे उसमें हम सबको साथ देना पड़ेगा। अभी दुनिया पूरी साथ दे रही है भारत सरकार को। भारत के पॉलिटिक्स में जो विरोध पक्ष है वो भी साथ दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सुनना, आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। जो भारत ने अच्छा किया, भारत ने अच्छा किया, मतलब पाकिस्तान के कितने टुकड़े किए वो तो आप देखेंगे, ठीक है ना। कहीं इससे भारत में मर्ज हो जाएंगे ये भी देखेंगे। जो भी 1947 से पहले भारत से जो मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी मतलब हमसे अलग हुए हैं, वहाँ तक के अखंड भारत तक भारत बन जाएगा वापस, ठीक है ना। लेकिन जो भी अच्छा करेंगे वो तो बोलेंगे हाँ हमारी मिलिट्री ने बहुत अच्छा किया। लेकिन जो कुछ भी बुरा होगा, जो भी जान हानि होगी, जो भी मान हानि होगी, जो भी फाइनेंशियल और बिजनेस की जो क्राइसिस आएगी, है ना, तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए, अपना मोरल तोड़ने के लिए भी ये लोग कोशिश करेंगे। अच्छा किया तो बोलेंगे मिलिट्री ने किया, और मिलिट्री के साथ जो बुरा हुआ तो बोलेंगे कि सरकार की गलती से हुआ, ठीक है। सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है, मतलब अच्छा करेगी या जो भी करेगी वो मिलिट्री ही करेगी, ठीक है ना। सरकार ने एक ही काम अच्छा किया है, क्या, उसने मिलिट्री को फ्री हैंड दे दिया है, ठीक है। जब भी कोई राष्ट्र उसकी 75 साल से जो परेशानी है
उसको मिटाने के लिए जब मैदान में आ जाते हैं, एक मिलिट्री एक्शन ले रहे थे, उनके सोची समझी एक्शन ले रहे होते हैं, तब पूरे राष्ट्र को उसका साथ देना पड़ेगा। देखो बजरंगबली भी बोल रहे हैं, है ना, साक्षी बुला रहे हैं, सच बोल रहे हैं, पूरे राष्ट्र का योगदान देना पड़ेगा। हो सकता है हम सब के साथ कुछ न कुछ बुरा हो, कुछ न कुछ हमको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े, कुछ न कुछ हमको फाइनेंशियली देखना पड़े, हमको अपने परिवार में से भी किसी न किसी का मतलब बलिदान देना पड़े, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमको तन से, मन से और धन से सज्ज रहना पड़ेगा। ये अभी सेक्रीफाइस देने का वक्त आया है। अभी उम्मीद मत रखना कि मेरे देश से मुझे क्या मिलेगा। अभी उम्मीद रखने का टाइम नहीं है, अभी देने का टाइम है। आपको बलिदान देना पड़ेगा, पैसों से, तन से, मन से, धन से। अभी बलिदान, सेक्रीफाइस देने का टाइम है। ये राष्ट्र ने अभी तक आपको बहुत कुछ दिया, ठीक है ना, अभी सेक्रीफाइस देने का टाइम है। तो कई लोग ऐसा बोलेंगे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा प्लानिंग नहीं किया तो मतलब इतनी जान हानि हो गई, इतने शहर खलास हो गए, इतने गांव खलास हो गए, ठीक है, पानी की दिक्कत हो गई, खाने की दिक्कत हो गई, इतने सोल्जर मर गए, ठीक है, इतनी ये मतलब इस तरह की कई परेशानी आ सकती है। जैसे हमने कोरोना काल में फेस किया था, उसके पैरेलल कई परेशानी आ सकती है, लेकिन वो परेशानी अगर हम बर्दाश्त कर लेंगे तो वही तो सेक्रीफाइस है ना। मतलब अग्निपथ, 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 वो केवल सरकार के लिए नहीं है, अपने सोल्जर के लिए नहीं है, लेकिन हम सब के लिए है। हम सबको ये अग्निपथ पास करना है, चल के पास करना है, आराम से पास करना है, प्रभु का नाम स्मरण करके पास करना है। अपने से जो हो जाए, अपने से जो भी हो, वो राष्ट्र के लिए बलिदान करने के लिए हमको मेंटली अभी प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना कि हमारी मिलिट्री और सरकार हमारे ये सरदर्द सदा के लिए ख़त्म कर दे, तो फिर आपको भी कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस देना पड़ेगा ना। आपका भी कुछ ना कुछ योगदान तो आने ही वाला है ना। और हम लोग 150 करोड़ से ऊपर है, ठीक है ना, और विधर्मी की कैलकुलेशन भी गिने तो 180 करोड़ के है, ठीक है ना। अगर उनमें से भी कई लोग में राष्ट्र प्रेम है, तो हम सब मिलके अपनी मिलिट्री को कोऑपरेट करेंगे, अपनी जो भी गवर्नमेंट है उसको कोऑपरेट करेंगे, तभी तो वो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे ना, है ना। लड़ने वाले लड़ेंगे, ठीक है, प्लानिंग करने वाली गवर्नमेंट प्लानिंग भी करेगी, ठीक है, लेकिन हमका उनको पिटबर चाहिए, हमका हमारा उनको सपोर्ट चाहिए। तो आज से ही आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, उसमें आप इस तरह से जुम्बेश उठाएं कि वी आर विद गवर्नमेंट, वी आर विद आवर मिलिट्री। ऐसा ग्रहमान देखे तो ग्रहमान भी अभी ऐसे हैं कि भारत ने जो भी एक्शन लिया, जो भी सोच समझ के जो भी एक्शन लिया, अगर उसका उधर से कोई भी रिप्लाई आता है और वो रिप्लाई में हमारे देश को कुछ न कुछ नुकसान होता है, तो ये लंबा चलेगा। 10 जून तक तो इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 10 जून के बाद जैसे ही जुलाई आएगी, ये जो चीज़ है वो बढ़ जाएगी। समझिए, भारत का वॉर का दायरा भी बढ़ जाएगा। संभवतः हम अभी पाकिस्तान के सामने एक्शन ले रहे हैं, बाद में बांग्लादेश भी लपेट में आ सकता है और चाइना भी लपेट में आ सकता है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हम लपेट में लेंगे, अभी पाकिस्तान को ले रहे हैं, बाद में बांग्लादेश को भी लेंगे और चाइना को ही लेंगे। तो अगर हमारा ऐसे सिटीजन हमारा सपोर्ट रहेगा हमारी गवर्नमेंट को, तो ये हमारे लिए जो 75 साल से जो सरदर्द है ना, उसको सदा के लिए ख़त्म कर देंगे। We need to stand with our government and our military. Need some sacrifice. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप बासमती चावल खा रहे हो तो आपको दूसरे चावल खाने मिलेंगे, ठीक है ना, रोटी थोड़ी ऐसी वैसी मिलेगी। बहुत कुछ ऐसा होने नहीं वाला कि अपने खाने से रोटी ही गायब हो जाएगी।
वो समय बाद में आने वाला है, पहले इनको तो ख़त्म करो। ये एक शर्त है। आप चाहते हैं कि भारत एक महासत्ता बने और महासत्ता में जो चैन से हम रहना चाहते, तो इसके लिए इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि ये जो आतंकवादी मानसिकता वाले जो लोग हैं, वो भारत एक सोने की चिड़िया है, सोने की थाली है, उसमें वो लोढ़ा का मेख है। अब वो मेख निकालने का वक्त आ गया है और हम सबको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिलिट्री ऑफ इंडिया को, हम सबको तन से, मन से, धन से सपोर्ट देना पड़ेगा। हमको अपनी लाइफ में कुछ न कुछ सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे। विदाउट सेक्रीफाइस हमको आज़ादी भी नहीं मिलेगी। तो इनसे आज़ादी कैसे मिलेगी? ये आतंकवाद से आज़ादी कैसे मिलेगी? ठीक है। अभी जो लोग अभी 26 टूरिस्ट पहलगाम में जिनको मतलब को मार दिए गए, उनका भी एक प्रकार के सेक्रीफाइस ही है ना। उनकी तो कोई गलती नहीं थी, बेचारे घूमने गए थे। सब लोग घूमने जाएंगे तो कश्मीर की इकोनॉमी बनेगी, कश्मीर के लोगों की जेब में पैसा आएगा, है ना। लेकिन उधर भी कुछ लोग हैं जो मतलब कश्मीरियों के भी विरुद्ध है और हम सब के विरुद्ध है। जो भी है, ये गवर्नमेंट सब ठीक कर देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन पब्लिक का सपोर्ट मिला, ऐसे सिटीजन हमारा सपोर्ट कर मिला, तो गवर्नमेंट भी सक्षम है और मिलिट्री पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है। दुनिया की फर्स्ट नंबर की मिलिट्री, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आंकड़ों के हिसाब से हम लोग 3rd नंबर 4 नंबर पे आते हैं, लेकिन जो अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की जो जिजीविषा है, जो अपने राष्ट्र को अपने माँ के समान समझते हैं, जो फीलिंग्स है अपने राष्ट्र के लिए, अपने सिटीजन के लिए, जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो दुनिया की किसी सेना में नहीं है। हमारा एक सैनिक दूसरे देशों के 100 सैनिक के बराबर है। हमारा एक सैनिक दूसरे देशों के 100 सैनिक के बराबर, समझ रहे हैं। तो लड़ने का, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाने का, अपने देश के लिए कुछ करने का, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का जो स्पिरिट है, वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में हमारी सेना में है। इसीलिए हमारी सेना दुनिया की नंबर 1 सेना है। केवल टेक्नोलॉजी से वॉर नहीं होता है, लड़ने के लिए वो स्पिरिट भी चाहिए, वो हिम्मत भी चाहिए, वो करेज भी चाहिए, वो राष्ट्र के लिए प्रेम भी चाहिए। वो केवल और केवल सबसे ज़्यादा हमारी मिलिट्री में है। बस उनको केवल आपका प्यार चाहिए, आपका थोड़ा सेक्रीफाइस चाहिए, फिर उनके ऊपर छोड़ दो। बस उनके साथ खड़े रहो। संडे को छुट्टी हो, सैटरडे को छुट्टी हो, आपके गांव के, आपके सिटी के किसी चौराहे पे खड़े होकर सब मिल के, आपके धारासभ्य, आपके कॉरपोरेटर सब मिल के उसके सपोर्ट में स्लोगन दीजिए, नारे लगाइए कि वी आर विथ यू, वी आर विथ यू, वी आर विथ यू, किल हिम, फिनिश हिम। बस ऐसा उनको मतलब क्या बोले, ऐसा उनको मोटिवेट कीजिए। उनको भी लगना चाहिए कि मेरा देश मेरे साथ है। केवल अखबार पढ़ के और न्यूज़ पढ़ के नहीं बैठे रहना है, हमको मैदान में आने पड़ेगा। किसी एक स्थान पर, किसी चौराहे पर सबको, हमको, आपको, अपने कॉरपोरेटर को, धारासभ्य को, ठीक है ना, अपने एमपीज़ को, सबको आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा सैनिक और गवर्नमेंट को कि वी आर विथ यू। आपको जो भी सेक्रीफाइस चाहिए, जो भी चाहिए बोलो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये सरदर्द सदा के लिए ख़त्म कर दो। बस इतना मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट दिखाओ। इसको प्रेशर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट दिखाओ। वी आर विथ यू, किल हिम, फिनिश हिम। ये सरदर्द ही ख़त्म करो, ये वायरस को ही ख़त्म करो। वो जज्बा हमको सबको अभी दिखाना पड़ेगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो, फेसबुक पे लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो। और केवल इतना मत करो, समाचारों में लिखो, आर्टिकल में लिखो, मेरे जैसे वीडियो बना के सबको बोलो, ठीक है। किसी जगह पर सब सिटीजन इकट्ठे होके पूरा सपोर्ट अपना दिखाइए गवर्नमेंट को, अपनी मिलिट्री को, तब ये कार्य होता है भैया।
केवल अपने ड्राइंग रूम पे बैठे रहने से, टीवी पे न्यूज़ देखते देखते ये जो जितना भी प्रॉब्लम है वो आप ये इच्छते हैं कि अपनी गवर्नमेंट और सेना ही सब कुछ करे, वो गलत है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग 90% अब मेरे जैसे ही है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान पे ला रहा हूँ कि हमको अभी ये करने की ज़रूरत है। वक्त भी बहुत ख़राब है, ठीक है ना। मैंने बोला अभी जो ग्रहमान है जिसमें स्टार्ट हुआ है, जिस तारीख से स्टार्ट हुआ है, जैसे रशिया यूक्रेन का स्टार्ट हुआ था, उसी तारीख, उसी जो तारीखों का जो हिसाब है उसको भी देखते हुए, ग्रहमान को भी देखते हुए, अगर ये 10 दिन तक भी अटक गया तो ठीक है। पाकिस्तान ने ज़्यादा भारत को नुकसान नहीं किया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जुलाई के बाद ये ऐसा चलेगा कि जिसकी हिस्ट्री लिखा जाएगी, महाभारत 2। और केवल ये भारत पाकिस्तान की, भारत बांग्लादेश की, भारत चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे विश्व में जितने भी वॉर फ्रंट हैं वो एकदम फाइट टू फिनिश की ओर बढ़ेंगे। कई और वॉर फ्रंट भी खुलेंगे, कई प्रकृति के डिजास्टर भी हम देखेंगे, कई मानव डिजास्टर भी देखेंगे। जल प्रलय तो कन्फर्म ही है, इसीलिए बार बार बोला है पहाड़ों पे मत जाओ, नदी किनारे मत जाओ, समुद्र किनारे मत जाओ, पानी की मुसाफरी मत करो, जल पे मुसाफरी मत करो। जहाँ भी ओवर क्राउड है उधर बी केयरफुल। ये लोग कुछ न कुछ आतंकवादी घटनाएं अपने देश में जरूर करेंगे। ये बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है उनसे भी सावध रहो। आपके ईद घर है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो। वो लोग सब्जी बेचने आते हैं, फल बेचने आते हैं, तो बी केयरफुल। उसमें भी कुछ ऐसा केमिकल लगा दे कि आप धंधे पे लग जाओ, ठीक है। बंगार वाला आता है, आपका ट्रांसपोर्टर कौन है, ये सब उनका वर्किंग एरिया है, तो बी केयरफुल। ये हमारे देश के लिए अभी ये सेमीफाइनल और फाइनल है। सेमीफाइनल पूरे भारत में सिविल वॉर कराने की ये लोग की साजिश है, तो उसके लिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ, वो सेमीफाइनल है। और फाइनल है बॉर्डर पे वॉर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के साथ। ये सेमीफाइनल और फाइनल हमने क्रॉस कर ली। 2030 में हमको वर्ल्ड चैम्पियन का खिताब मिल जाएगा, वो तो मिलना ही है, लेकिन उसके पहले ये सेमीफाइनल और फाइनल हमको खेलनी पड़ेगी, हमको देखनी पड़ेगी, और उसमें हमको कुछ न कुछ योगदान ऐसे सिटीजन देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपको ऐसे सिटीजन कैसे रेडी रहना है, मेरे बहुत से वीडियो में मैंने बहुत कुछ कहा है, ठीक है। पैसा बचा के रखिए। आपकी जो भी लाइफस्टाइल है वो इसके हिसाब से साल 2 साल 3 साल चले उतना पैसा रखे, अनाज रखे, आपकी दवाइयाँ रखिए। खूब आपके इष्ट देव का नाम स्मरण कीजिए। आप मुसलमान हैं तो अल्लाह का नाम स्मरण कीजिए, आप यीशु है तो इसका। जो भी इस राष्ट्र के वफादार सिटीजन हैं वो अपने अपने इष्ट देव का, कुल देवी का नाम स्मरण करे, हवन कराए, शक्तियों का हवन कराए, नव दुर्गा का हवन कराए। ऐसा करके राष्ट्र को एक एनर्जी देने की कोशिश करें। संजय बोरीवाला का सर्वे सखाओं गुरुओं को प्रातःकाल का प्रणाम। मेरे बहुत कुछ गुजराती फ्रेंड है, बोले साथ एक आध वीडियो हिंदी में भी बनाई है, तो हमारे दोस्तों को भी आपका मैसेज हम भेज सके जो गुजराती जानते नहीं हैं। तो इसके लिए आज का जो संवाद है मैंने आपसे हिंदी में किया, और गुजराती लोग तो हिंदी समझिए, तो समझता हूँ कि आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी आज का जो संवाद है वो समझने में, ठीक है ને। ગુજરાતીઓને એટલું જ કહેવું છું કે સુવર્ણનો યુગ જોવો છે ને, તૈયાર થઈ જાઓ।
ટાઈગર જાગી ગયો છે. સમજા? ખાલી એને સપોર્ટ કરો. ગુરુદેવ દત્તા.